हरिद्वार और नैनीताल लोकसभा सीट के उम्मीदवार तय करना कांग्रेस के लिए लोहे के चने चबाने जैसा हो रहा है। लगातार नेता दिल्ली दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, बैठकें कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, लेकिन आलाकमान तक कोई सॉल्यूशन का फॉर्मूला पहुंच नहीं पा रहा और आलाकमान भी अब लगता है कि सरेंडर कर चुका है और उत्तराखंड के हाल को उत्तराखंड पर ही छोड़ दिया है। अब हाई पावर कमेटी तय करेगी कि इन दोनों सीटों से चुनाव लड़ेगा कौन। लेकिन सियासी तौर पर कई समीकरण हैं जिन पर उलझन बरकरार है। कांग्रेस चाहती है कि हरिद्वार से हरीश रावत लड़ें, लेकिन उलझन शायद सबसे ज्यादा वही है। देखिए, मैं सिपाही हूँ, जो पार्टी का निर्णय है उसके साथ मैं खड़ा हूँ, लेकिन मेरी दिली इच्छा है कि हरीश रावत जी जो हमारे कद्दावर नेता हैं और सीएम भी रहे हैं और केंद्र में कैबिनेट मंत्री का पद भी उन्होंने संभाला, बहुत अच्छे काम भी किए हैं। मैं चाहता हूँ कि हरिद्वार लोकसभा से हरीश रावत चुनाव लड़े। देहरादून से लेकर दिल्ली तक कांग्रेस हरीश रावत को मैदान में उतारना चाहती है हरिद्वार से, लेकिन हरीश रावत तैयार नहीं लगते और इन सवालों के बीच नैनीताल का मामला भी लटका हुआ है। बीजेपी 5 सीटों पर धमाकेदार प्रचार कर रही है और कांग्रेस पिछड़ी हुई लगती है और इस हालत में कार्यकर्ताओं के मनोबल पर असर पड़ना स्वाभाविक है और ये चुनौतियां ऐसी हैं जो वक्त गुजरने के साथ साथ और बढ़ती जाएंगी। सवाल है कि कांग्रेस पीछे क्यों हट रही है। देखिए, मैं कांग्रेस के कार्यकर्ता के तौर पर मैं चाहता हूं कि पूरे प्रदेश में चुनाव प्रचार में भागीदारी करूं, हिस्सा लूं और मैंने पार्टी नेतृत्व को भी यही कहा है कि मैं एक कार्यकर्ता के रूप में पूरे प्रदेश के 5 लोकसभा क्षेत्रों में जाकर प्रचार करना चाहता हूं और पार्टी ने संभवतः मेरी बात को स्वीकार भी किया है। बड़े नेता चुनाव लड़ना नहीं चाहते। प्रीतम पहले ही हट चुके हैं, यशपाल आर्य भी मना करते आ रहे हैं, गणेश गोदियाल बड़ी मुश्किल से मैदान में उतरे और पौड़ी में अब दिलचस्प जंग हो रही है। हरीश रावत क्यों पीछे जा रहे हैं यह समझ से परे है, लेकिन इन सवालों के बीच भारतीय जनता पार्टी लगातार अपने कार्यक्रम तय कर रही है। चुनावी अभियान आक्रामक मोड में चल रहा है। नामांकन की तारीखें तय हो चुकी हैं और आने वाले दिनों में जल्द ही बड़े नेताओं की सभाओं की प्लानिंग भी बीजेपी कर रही है और यही बीजेपी के लिए एक प्लस पॉइंट है उत्तराखंड में कि वो आक्रामक होकर कांग्रेस से बहुत आगे निकलती दिखती है। हमने जो स्थान दिए, केंद्र उसमें अपनी सहमति देगा। उन स्थानों पर प्रधानमंत्री की रैली के कार्यक्रम अभी से हमने रैली प्रमुख अपने लोकसभा में बना दिए, विधानसभा स्तर पर बना दिए। बड़ी संख्या की रैली होगी, अभूतपूर्व रैली। उनके अलावा और कोई नेता की ऐसा हमने अपने स्टार प्रचारकों की सूची, परसों हमारी बैठक थी, किस विधानसभा किस लोकसभा किस नेता की डिमांड है वो नाम हमने भेजे हुए हैं। जैसे उसकी जानकारी केंद्र से आती है वो भी हम आप सार्वजनिक करेंगे। प्रचार अभियान के लिहाज से जाहिर तौर पर कांग्रेस अभी पीछे है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन बीजेपी जिस तरीके से बढ़त बना रही है, क्या कांग्रेस उसका मुकाबला आने वाले दिनों में कर पाएगी? उम्मीदवारों का ऐलान जल्द होने के आसार तो हैं, लेकिन कौन लड़ेगा हरिद्वार नैनीताल से उस पर भी निर्भर करेगा। ये बात जरूर है कि 3 सीटों पर कांग्रेस ने भी कैंडिडेट उतारे हैं, लेकिन जो राजनीति कांग्रेस के भीतर अभी चल रही है, अंदरूनी हालात जिस तरीके के हैं, उससे इतना तो तय है कि ये टकराव बढ़ता जाएगा और चुनाव के दरमियान जिस तरीके से रणनीति में कहीं न कहीं कुछ देरी हुई है, उसका असर भी आने वाले दिनों में जरूर पड़ सकता है।